अस्सलाम अगेन जी। आज 14 मार्च 2023 है। दिस इज योर सेशन नंबर 7 एंड 8। आज हमारे प्री सेशन जो क्वेश्चंस हैं, ये डिस्कशन होगी, वो होगी जी मैकडी इंडिकेटर के ऊपर। एमएसीडी इंडिकेटर, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, इसको कैसे यूज किया जाता है, इसका मकसद क्या है, ठीक है। और न्यूज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हवाले से हम कुछ बातें करेंगे। तो जी, मैकडी, लेट्स से हम इमेज ही लोड कर लेते हैं इसके अंदर। लेट मी सी इफ आई कैन ग्रैब द इमेज। सेशन नंबर 6, फुल स्क्रीन एंड ये ये जी आपका मैकडी इंडिकेटर है, ठीक है। MACD इंडिकेटर, इसके चार कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना। इसके चार कंपोनेंट्स है। सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है इसका, वो है जी जीरो लाइन, ठीक है। ये जीरो लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको बाद में हम चार्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सिखाएंगे ना, वो 1 मिनट चार्ट डिस्ट्रॉय स्ट्रेटेजी जो मैंने आपसे प्रॉमिस की हुई है, जो सबसे इजी स्ट्रेटेजी होगी, दैट्स बेस्ड ऑन दिस जीरो लाइन। इट्स वेरी इजी। अच्छा, सबसे पहला कंपोनेंट जो है इसका, वो जीरो लाइन है, ओके। दो कंपोनेंट्स हैं। दूसरा कंपोनेंट इसके अंदर डबल मूविंग एवरेजेस हैं, ये दो मूविंग एवरेजेस, ओके। फर्स्ट कंपोनेंट जीरो लाइन, दूसरा कंपोनेंट मूविंग एवरेजेस, तीसरा जो इसका कंपोनेंट है ये बार्स हैं, हिस्टोग्राम, ये जो डंडियां लाल रंग की आपको नजर आ रही है ना, ये इसका तीसरा कंपोनेंट है। इसको इस्तेमाल करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता चलूं। मैं इसको आपको चार्ट के ऊपर ही दिखाता हूँ। आई शो दिस टू यू ऑन द चार्ट। हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर चलेंगे। आप इसको ऐड कर सकते हो ऑल्सो इन दी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म MT5 या MT4 के अंदर, ठीक है। आपने इधर जाना इंडिकेटर्स पे, इंडिकेटर्स पे आपने जाना MACD, ठीक है। ये मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, इसको आप ऐड कर दें। ये आपका मैकडी इंडिकेटर आ गया, ये वाला, ठीक है। हम चार्ट में भी यहाँ से लोड कर लेते हैं। लेट्स से नैस्डैक का कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा फेवरेट है। नैस्डैक का हमने चार्ट लोड कर लिया। अब इसके बाद हम डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। सेटिंग्स निकल आई। हम हिस्टोग्राम को उड़ा देते हैं, हिस्टोग्राम हो गया गायब। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका कुछ यूं है। जब आपको मैकडी के जो जीरो लाइन है, आप सेंटर में देख रहे हो डॉटेड लाइन यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। क्या नाइन मे बी, इसको मैं सॉलिड लाइन भी कर सकता हूँ। यस, मैंने सॉलिड लाइन इसको कर दी है। पॉपुलर कलर इट येलो और एक्वा ब्लू, ओके। ये मैकडी। अब जब भी आपको जीरो लाइन के नीचे एक बाय क्रॉस मिल जाता है, जो यहाँ पर बना हुआ है, जीरो लाइन के नीचे जब बाय क्रॉस मिलता है, और जहां पर ये बाय क्रॉस हुआ है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कैंडल होगी ग्रीन कलर की, ठीक है ना, वो आपकी एंट्री कैंडल होगी। आप उस बाय को उस वक्त तक होल्ड रखेंगे जब तक जीरो लाइन के ऊपर ऑपोजिट क्रॉस नहीं आ जाता, जैसे ही है। अगर ज्यादा नजदीक हैं एंट्री से लेकर एग्जिट तक, फासला काफी करीब का है, तो आप चीटिंग कर सकते हो, यहाँ पे उसको होल्ड कर सकते हो फॉर ए बेटर क्रॉस। और आपका बेटर क्रॉस किधर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इट इज फॉर्मिंग हियर। तो यहाँ तक जी आप इसको होल्ड कर सकते हो। अगर आप फॉरेक्स नैस्डैक गोल्ड ऑयल ट्रेड कर रहे हो, तो आप जीरो लाइन के ऊपर जब आपको ऑपोजिट क्रॉस मिलते हैं, जैसे यहाँ पर बन रहे हैं, ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन के नीचे कट किया, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रेड कैंडल होगी, अब इधर फासला नहीं बना, आपको याद है फासला होना चाहिए थोड़ा बहुत, यहाँ पर फासला बन रहा है। ये जी आपकी शॉर्ट सेलिंग की एंट्री होगी। यहाँ पे शॉर्ट सेल का मतलब है फॉल से कमाना, और आप इस शॉर्ट सेल की एंट्री को होल्ड रखोगे जब तक ऑपोजिट क्रॉस नहीं आ जाता। ये एक बुनियादी तरीका है मैकडी के साथ ट्रेड करने के, पहला तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका, अब जो दूसरा तरीका है वो क्रिप्टो में रिकमेंडेड है, फॉरेक्स में रिकमेंडेड नहीं है। दूसरा तरीका क्या है जी, आप मैं हिस्टोग्राम को लें, मैकडी को उड़ा दें, और सिग्नल लाइन, वो जो दोनों मूविंग एवरेजेस है ना, उनको मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन बोलते हैं। हिट द ओके बटन। ये क्रिप्टो स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर ज्यादा बेहतर है। जैसे ही जीरो लाइन के ऊपर, ओके,
ये ग्रीन डंडी बनती है, वो आपका बाय है, उस ग्रीन को आपने होल्ड करना है जब तक रेड कैंडल या ऊपर की तरफ से जो मैगडी आपका पूरे का पूरा वो नीचे की तरफ कर्ल होके रेड हिस्टोग्राम नहीं दे देता। ये दूसरा तरीका है मैगडी को ट्रेड करने का। और अगर हिस्टोग्राम पे ट्रेडिंग करनी है तो 1 आवर का जो चार्ट है वो काफी जायज और मुनासिब समझा जाता है। ओके, जैसे आप देखो यहाँ पर हमें एक बाय अपॉर्चुनिटी मिली, इस इधर सॉरी शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली। यू विल होल्ड दिस शॉर्ट सेल जब तक आपको एक ऑपोजिट क्रॉस यहाँ पर नहीं मिल रहा। देन यू वुड बाय हियर, ये ब्रेक इवन पे जी सेल हो गया, दोबारा एक बाय अपॉर्चुनिटी इधर आई, ये बाय अपॉर्चुनिटी इधर आके सेल में कन्वर्ट हो गई। इट वाज अ लॉस, दिस वाज ए लॉस। ठीक है, फिर आप देखें जब दोबारा आपको शॉर्ट सेल का चांस यहाँ पर मिला है विच इज हियर रेड कलर की, ठीक है ना, देन इट डिड स्लाइड डाउन। ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर के लिए बहुत अच्छी है ट्रेड करना है स्ट्रैटेजी। ये एक मैकडी का आसान तरीका है ट्रेड करने का, इसको इस्तेमाल करने का। नाउ मेटाट्रेड 5 के अंदर कुछ यूं है मैकडी। कंट्रोल आई किया चार्ट के ऊपर, खलारा क्लीन किया जैसे यहाँ पर बना हुआ है। ओके, आप जाते हो इंसर्ट, इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स और एमएसीडी के ऊपर रीसेट। ठीक है, ऐसा होगा मैकडी ऑन दी मेटा ट्रेडर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। हम डबल क्लिक करते हैं इंडिकेटर पे, डिफॉल्ट सेटिंग्स है इसकी, थोड़ी सी हम थिकनेस लेवल्स को 3 पे ले आते हैं। ठीक, आप देखो इसके अंदर ये जो लाइन है ना रेड कलर की, ये सिग्नल लाइन है, इसको हम सॉलिड कर देते हैं, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ओके, मेटा ट्रेडर के अंदर आप ये देख रहे हो हिस्टोग्राम्स, मेटा ट्रेडर के अंदर ये देखें जीरो लाइन के हम नीचे हैं, ये देखो ये जीरो लाइन के हम नीचे हैं। जैसे ये हिस्टोग्राम आप देख रहे हो ये डंडियां बनी है, इस एरिया के ऊपर गौर करना, फोकस ऑन दिस एरिया। ओके, तो फोकस हियर। जैसे ही हिस्टोग्राम्स जो हैं, ये वाली हिस्टोग्राम सिग्नल लाइन रेड लाइन के ऊपर आते हैं ना, ठीक है, यहां पर आपकी बाय बन जाती है इधर, दिस इज वेयर यू टेक अ बाय। और आप इस बाय को होल्ड करेंगे जब तक नेक्स्ट जो हिस्टोग्राम है क्लियरली ये डंडियां जो हैं रेड लाइन के नीचे चले जाती हैं। ये आपका एग्जिट है या शॉर्ट सेल करने का चांस है। ये वाली स्ट्रैटेजी 1 घंटे पे चलती है, ठीक है। सो इट्स मच बेटर, ये मैकडी को इस्तेमाल करने का तरीका है। आई होप इट्स क्लियर। थोड़ा सा हम कहीं और भी एग्जांपल जाके देख लेते हैं। लेट्स गो ऑन अ 15 मिनट्स चार्ट, ठीक है। फिर साइडवेज मार्केट के अंदर इट विल क्रिएट इश्यूज। ओके, लेट्स गो फॉर ए, ये देखें यहाँ पर फेलियर था। अच्छा, आप एग्जिट कैसे करना है? लेट्स से कि आपने ट्रेड तो यहाँ पर ले लिए, मैकडी जो है इसकी डंडियां सिग्नल लाइन रेड लाइन के नीचे आ रही हैं, तो ये शॉर्ट सेल आपने कर दिया ना। एग्जिट कैसे करना है इस शॉर्ट सेल को? जब ये डंडियां दोबारा से रेड लाइन के ऊपर जाएंगी ना, उस शॉर्ट सेल से आप निकल जाओ ताकि आपका लॉस जो है इंक्रीज ना हो। फिर आपको शॉर्ट सेल का यहाँ पे दोबारा चांस मिलता है। इस जगह पे आप देखो ये डंडियां दोबारा क्रॉस करके सिग्नल लाइन के नीचे जा रही हैं, ये आपको शॉर्ट सेल की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल जाती है। एंड अगेन दिस इज ए वीक सिग्नल, यहाँ पर जो है यू गेन बाय, अगेन इट गोज डाउन हियर, आप इसको दोबारा यहाँ पर इसी एरिया के अंदर शॉर्ट सेल करके डाउन ट्रेंड से अर्न कर सकते हैं। ये बड़ा सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है, ठीक है। इट वर्क्स, इट डज वर्क, बट चार्ट डिस्ट्रॉयर स्ट्रैटेजी जो है सिर्फ इसकी सीक्रेट सेटिंग्स के ऊपर बेस्ड है। इधर हमने सिर्फ चेंजिंग करनी है फास्ट ईएमए स्लो ईएमए की, और आपकी बड़ी जबरदस्त स्ट्रॉन्ग मनी प्रिंटिंग स्ट्रैटेजी बन जाती है एंड यू वुड एंजॉय अ लॉट। एंड इट्स ड्यू, हम उसको कवर करेंगे। सो फार हमने मैकडी एमएसीडी इंडिकेटर किस तरह का होता है देखने में, इसको ट्रेडिंग व्यू पे कैसे ऐड करना है, और इसको कैसे आपने ऐड करना है ऑन दी मेटाट्रेड 5 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। जब मार्केट देखो आप ट्रेंड करती है ना हिस्टोग्राम्स, इधर से आप उड़ा सकते हो बाय द वे, यू कैन गो हियर, सिग्नल लाइन को आपने नन पे किया तो सिर्फ हिस्टोग्राम्स आ गए यहाँ पर,
तो आप सिर्फ हिस्टोग्राम बेस्ड ट्रेडिंग करके भी इससे अर्न कर सकते हैं। ओके, अगर आप मोबाइल फोन के अंदर हो ना, अगर आप मोबाइल फोन पे हो, जो आपके चार्ट का बैकग्राउंड है, ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है तो आपने यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है, अगर व्हाइट बैकग्राउंड है तो व्हाइट सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि मोबाइल के अंदर ट्रांसपेरेंट का या ये नो कलर का ऑप्शन मौजूद नहीं है। ठीक है, मैकडी की हमने बात कर ली, सबसे पहले इंट्रोडक्टरी आपको आइडिया दिया। अब हम थोड़ा सा न्यूज ट्रेडिंग की भी बात कर लेते हैं। न्यूज ट्रेडिंग अगर आपने करनी है तो उसके लिए आपने फर्ज कर लें कि इस वक्त जो है 10:42 हो रहे हैं और 11 बजे प्रॉबेबली न्यूज ने आना है। लेट अस अज्यूम कि 11 बजे न्यूज आएगी। ठीक है, 11 बजे अगर न्यूज आ रही है तो जितनी भी कैंडल्स बनी हुई हैं, मौजूदा कैंडल्स होंगी 5 या 10 कैंडल्स, ठीक है, उनकी आपने साइडवेज ट्रेडिंग रेंज बनानी है। साइडवेज ट्रेडिंग रेंज आप डब्बा भी बना सकते हो, ठीक है, या आप लाइंस भी बना सकते हो। कैसे लाइंस खींचेंगे, आप इधर व्यू पे जाओ, टूल बार्स, लाइन स्टडीज, व्यू, टूल बार्स, लाइन स्टडीज। ओके, तो ये बार यहाँ पर आ गई है। मोबाइल फोन के अंदर शेप्स बनी हुई हैं, आप स्क्रीन के ऊपर एक दफा क्लिक करोगे मोबाइल फोन के अंदर तो वहां पे ट्राइंगल स्क्वायर बना हुआ आएगा, वो ड्राइंग टूल्स होंगे। तो बहरहाल अभी जो रेंज बनी है वो ये है, ठीक है, ये और ये रेंज है। न्यूज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए क्या किया जाता है, ये रेंज टाइट ही होती है, 10 से 20 पॉइंट की होती है, 30 पॉइंट से ज्यादा की रेंज नहीं होनी चाहिए। अगर रेंज जो है 40-50 पॉइंट की बन रही फिर आप न्यूज ट्रेडिंग नहीं करोगे। और ये महीने के कुछ मखसूस अयाम में कर सकते हैं आप स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट, रोज नहीं होती। रेड वाली न्यूज, ओके, रेड वाली जैसे एनएफपी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट की न्यूज हो गई, इंटरेस्ट रेट्स की हो गई, या सीपीआई की न्यूज जैसे आज थी। ठीक है, मैं आपको और थोड़ा क्लैरिटी देने के लिए ना थोड़ा सा चार्ट को ले लेता हूँ इधर। फर्ज कर लो कि ये न्यूज से पहले वाला सेशन था यहाँ। ठीक है, ये न्यूज से पहले वाला सेक्शन था। मैं गिव यू एन एग्जांपल, ये एग्जिस्ट नहीं करता दाएं हाथ की तरफ। आपके ऐसी रेंज होनी चाहिए साइडवेज, ठीक है, इस तरह की। आपको लो और हाई का पता होना चाहिए। फिर आप क्या करते हो कि थोड़ा सा ऊपर ना इसी के हल्का सा 2-3 पे ऊपर बाय स्टॉप लगाते हो, पेंडिंग ऑर्डर बाय स्टॉप का, एक छोटे से टारगेट के साथ, लेकिन लॉट बड़ी होती है। और इस रेंज के नीचे सेल स्टॉप लगाते हो शॉर्ट सेल करने के लिए, और छोटा सा टारगेट, बड़ी लॉट होती है। क्योंकि जब न्यूज निकलती है फौरन इस तरह की कैंडल्स बनती हैं। आप देखो अब यहाँ पे आगे हम मूव करें ना, सी हियर, आगे अगर हम मूव करें, न्यूज रिलीज हुई, ये आप देख रहे हो न्यूज, इसके नीचे हमने सेल स्टॉप लगाया था 5-10 पिप का, हमने टेक प्रॉफिट लेके हम निकल गए, मार्केट ऊपर गई, ठीक है, और चल के यहाँ पे थोड़ा सा हमने ऊपर बाय स्टॉप लगाया था और थोड़ा सा ऊपर 5-10 पॉइंट ऊपर गया, हम नोट प्रिंट करके निकल आए। न्यूज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इस तरह की है। आप डेमो पे इसको प्रैक्टिस करें, लेकिन इतना ज्यादा हाथ मत उठाएं। बट अभी मैंने आपको आइडिया दे दिया, लॉट साइजेस बड़ी लगती हैं और इट्स रिस्की, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मार्केट टारगेट आपका हिट नहीं करती। आपने एग्जीक्यूट किया, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, इसने आपका ऑर्डर फिल किया, लेकिन नीचे आके स्टॉप लॉस हिट कर दिया। स्टॉप लॉस आपने इसके नीचे लगाना है। फिर यहाँ पे सेल लगाई थी, ठीक है ना, वो सेल नीचे मजीद जाने के बजाय वो नीचे ऊपर जाके आपका स्टॉप लॉस हिट कर देती है। तो इस तरह का पंगा होता है। तो इसलिए 5-10 पिप का टारगेट, बड़ी लॉट, मेक योर मनी एंड गेट आउट। हमने न्यूज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के भी बारे में डिस्कस किया। न्यूज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप क्रिप्टो करेंसी की मार्केट्स पे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, ये सिर्फ इंप्लीमेंट होगी फॉरेक्स के अंदर, ऑयल, गोल्ड और नेस्डेक, अमेरिकन प्रोडक्ट्स, नॉट इन क्रिप्टो। ठीक है टीम, यहाँ तक हमने डिस्कस कर ली है। चौधरी विकास साहब, थैंक यू फॉर कंसर्न जी। बस क्या करें, कमिटमेंट है ना, करना पड़ता है, करना पड़ता है। थैंक यू जी। अभी मैकडी और न्यूज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के हवाले से अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप मेरे से पूछें, गो अहेड, हैंड रेज कर लें, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। अदरवाइज फिर हम अपने क्लासेस कंप्लीट करते हैं। और भी कुछ हमने आज एडिशनल डिस्कस किया था कि और हमने कुछ कवर करना था आफ्टर द कोर्स, मैंने कहा था हम थोड़ा सा ब्रेक लेके, आज थोड़ा सा एग्जॉस्टेड हूँ मैं, तो मे बी वील पोस्टपोन इट, बट व्हाट वाज इट आई कांट रिकॉल। सर मैकडी क्लियर नहीं हुआ, कदीर साहब जरा आप आ जाओ जरा माइक्रोफोन पे।
किधर है कदीर साहब? कदीर साहब मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप माइक पे आओ और मुझे बताओ कि क्या क्लीन है। सर गोल्ड के बारे में लॉट भी, सर गोल्ड में बारी लॉट में भी SLTP लगा सकते हैं? हाँ जी लगाना है, गोल्ड के अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हो न्यू स्ट्रेटेजी को, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको। मैंने ट्राई की गोल्ड में, ऐसे ही अच्छा प्रॉफिट निकला, ग्रेट। लेकिन आपको अस्सलाम पता है ये वालेकुम हवाई जहाज है। जी वालेकुम सलाम कदीर साहब, गो अहेड जी। सर। ये मैगडी में सर आपने जो हमने ग्राफ बताया है सर, सर ये टच का पूरा कुछ समझ नहीं आई मुझे सारी सर। कौन सी वाली सर बात? मैगडी में सर, कौन सी बात नहीं समझ आई मैगडी में? कि सर आपने कहाँ पर इन होना कहाँ पर आउट होना है सर। आपने कहा इन होना है, अच्छा ट्रेडिंग व्यू पे कि मेटा ट्रेडर पे? सर मैकेट पर सर। अच्छा ठीक है। पहला तरीका तो आपके से हिस्टोग्राम्स है ना, ये जीरो यस लाइन सर, बीच में आप देख रहे हो, बिल्कुल जीरो लाइन बिल्कुल बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ये वाले सर। हाँ जी। जब फ्रेश कर्ल होगा ना, फ्रेश कर्ल, ये नीचे की अच्छा तरफ कर्ल हुआ हुआ है, ठीक है ना, ये फ्रेश कर्ल होके जब पहली डंडी बनेगी उस पे आपने एंटर होना है, एक तरीका ये। अच्छा सर। दूसरा जो, ठीक है, उसको बाय को आपने होल्ड रखना है तब तक जब नीचे की तरफ फ्रेश कर्ल होके नेगेटिव डंडी बन जाती है, और यहाँ पे आप शॉर्ट सेल करोगे अपनी बाय को एग्जिट कर। अच्छा सर। ठीक है, ये एक तरीका है, एक तरीका। दूसरा तरीका इसका क्या है? दूसरा तरीका जी, अगर आपने ये सिग्नल लाइन जो है इनेबल रखी हुई है इधर, ठीक है, ये सिग्नल लाइन डाली हुई है आपने, हाँ ये बिल्कुल ये वाली सर। ठीक है, ये वाली। ओके, इसमें क्या करना है आपने, आप देखो जीरो लाइन के नीचे, जब ये हिस्टोग्राम्स है, हिस्टोग्राम आप देख रहे हो ना, ये जो डंडियां बनी जी हुई है जी जी वाली, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सर। है ना, जब हिस्टोग्राम ये रेड सिग्नल लाइन के ऊपर आ जाती है, यहाँ पर आप देख रहे हो नीचे से ऊपर की तरफ गई और इनमें फासला आ गया, जैसे मूविंग एवरेज क्रॉस होता है, हिस्टोग्राम हाँ, बेसिकली है मूविंग अभी एवरेज। क्लियर हो गया, अभी क्लियर हो गया ठीक है सर, ना, हाँ। ये बीच बाय में है। फासला, बीच में हाँ फासला आ जी, गया सर। बीच में फासला, और देखिए यहाँ पे एग्जिट करना आपने, क्योंकि अब जो है ये डंडियां जीरो लाइन के ऊपर हैं और वो सिग्नल लाइन के नीचे बन रही हैं, तो ये फासला आ बिल्कुल। गया। ठीक है, यहाँ पे आपने बाय को एग्जिट करके शॉर्ट सेल कर। ओके सर, क्लियर हो गया सर, बस इतना। और यू वेलकम डियर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। माय प्लेजर। अच्छा, टीम सपोर्ट रेजिस्टेंस लंबा सब्जेक्ट है, इसको हम कल पे डाल देते हैं, कल सेशन के शुरू में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, कल नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों डिस्कस करना है, मैंने कल वीडियोस बना के तो दिए आप लोगों को, मैंने कल वीडियोस दी हैं आप लोगों को, यू हैव टू वॉच दिस वीडियोस। मैंने रात को बैठ के, ठीक है ना, डर डर के जो है ना, कि कोई शोर मचाने ना आ जाए मेरे बेडरूम में, मैंने बड़े तरीके से आप लोगों को वीडियोस बना के दी कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। ठीक है, आपने, आई होप आपने चेक किए वीडियोस। ऑलराइट, आई गेव द वीडियोस फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आपने उसके वो वीडियोस देख लिए हैं, फिर उसके मुतालिक आपने ये क्वेश्चन पूछ लेना। नाउ लेट्स गो टू सेशन नंबर 7 एंड सी व्हाट डू वी हैव हियर। सेशन नंबर 7 आसान है। लास्ट सेशंस आपके छोटे छोटे इसलिए हैं ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछ सकें। तो आज हम क्रिप्टो करेंसी का, क्योंकि कोर्स है मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से बात करेंगे। क्रिप्टो करेंसी स्पॉट के अंदर आप सिर्फ बाय करते हो, आप शॉर्ट सेल नहीं कर सकते स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि आपने खरीदे होते हैं कॉइन्स, आप लोन के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहे थे, अपने बोरोड मनी से ट्रेड नहीं कर रहे। ठीक है, बहुत आसान है जी, बहुत आसान है। हियर सबसे आसान तरीका, जैसे आपको तनख्वाह मिलती है, आप चार हिस्से करते हैं तनख्वाह के, एक अपने लिए, एक वाइफ और बच्चों के लिए, एक पेरेंट्स के लिए, और एक सेविंग्स में। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी में अगर आपने ट्रेड करना है, सबसे छोटी ट्रेड क्रिप्टो करेंसी में होती है $10 या $11 आप लगा लो, मे बी उसमें कुछ 20 सेंट 50 सेंट जो है ट्रेडिंग फीस होगी। सबसे छोटी ट्रेड साइज $10 की थी, कुछ ट्रेडिंग एक्सचेंज पे $5 की थी, लेकिन अगर आपने $5 की ट्रेड करनी है तो फिर आप ट्रेड ना करो, सबसे बेहतर है। ओके, जो एग्रेसिव तरीका है, एक लो रिस्क और एक हाई रिस्क। बैंक्स के अंदर अमूमन अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर हिस्सा लेते हो ना, ठीक है, बैंक्स ने क्या किया होता है, ये उनका फंड होता है, ठीक है, बैंक्स क्या करते हैं कि जी आपका 10% पैसा, 10%, ये एग्रेसिव की बात हो रही है, 10% पैसा है उसके साथ ट्रेड करते हैं नामवर मुल्क के अंदर स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक्स के अंदर, और 90% जो है वो कैश में रखते हैं कि अगर आपको इमरजेंसी की जरूरत पड़े थी तो आपके पास अच्छा खासा डाटा अमाउंट अवेलेबल हो। ठीक है, ये है बैंक्स का एग्रेसिव फंड। ठीक है, अगर आप मीडियम रिस्क फंड में जाते हो, मीडियम रिस्क फंड में आप जाते हो, तो उसमें 95% आपके कैश में पड़े होते हैं, और बाकी 5% से वो ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट कंपनीज में स्टॉक्स। सुपर लो रिस्क में जाते हो,
तो फिर वो 97.5% आपका कैश में पैसे रखते हैं, ठीक है, और बाकी 2.5% से वो ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। अब 2.5% की ट्रेडिंग कैसे होगी, क्योंकि बैंकों के पास अरबों रुपए होते हैं, बहुत लोगों ने, सब आप अकेले नहीं होते, कईयों ने 10 लाख इन्वेस्टमेंट की होती है, कईयों ने 100 लाख, 100 करोड़ की 100 करोड़ की तो नहीं आई थिंक होती, लेकिन 1 करोड़, 5 करोड़ मिक्स सिस्टम होती है ना, 50,000 का भी फंड में आप पार्टिसिपेट करते हो, तो वो सारे पूल्ड होते हैं। लेकिन ट्रेडिंग जब, तो बैंक्स के ऊपर तो वो स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ने रखा होता है ना कंट्रोल, उनको बताया कि भाई आप इस तरह सुपर एग्रेसिव नहीं जा सकते 80%, 90%, so banks are controlled entities and they're good। अच्छा, अब क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट अपना होता है, ठीक है, बंदा खुल के ट्रेड करता है। अब ट्रेडिंग अकाउंट में आपके पास कुछ तरीके हैं। फर्ज कर लें जी आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने 1 लाख से ट्रेडिंग करनी है। सबसे एग्रेसिव तरीका ट्रेडिंग की दुनिया में कि आपके 1 लाख का अगर अकाउंट है, आप उसके 10 हिस्से कर लें। 10 हिस्से से मुराद हर ट्रेड जो है आप 10,000 रुपए की लेंगे, 10,000 रुपए की। ये एग्रेसिव तरीका है। किस तरह लोगे, आपकी स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है। हम चले जाते हैं जी अभी बिटकॉइन के चार्ट पे, आई गिव यू एन एग्जांपल। हम बिटकॉइन के चार्ट पे जाते हैं, विल गेट रिड ऑफ दिस, मूविंग एवरेजेस ऐड कर लेते हैं। दो मूविंग एवरेजेस, ए 1 2, दो दफा ऐड की, ठीक है, इनपुट्स, ये हो गया आपका 15 मूविंग एवरेज, ठीक है, ये आपकी हो गई 30 की मूविंग एवरेज। इसका कलर हम कर देते हैं जी पिंक, ठीक है। आपकी स्ट्रैटेजी सिंपल है, हम खोल लेते हैं कोई चार्ट। मेरा फेवरेट मोनेरो है, मोनेरो जी कैश। मेरे पास इसकी बेड शीट्स भी है, पर्दे भी हैं, पिलो कवर भी है, जुराबे भी हैं मोनेरो की, ठीक है ना। सिंपल स्ट्रैटेजी आपकी, आपने 10 हिस्से कर लिया। हम अब नेगेटिव एग्जांपल लेते हैं, नेगेटिव एग्जांपल, ओके। यहाँ पर आपने ये आपका बाय क्रॉस आया, येलो लाइन जो हम कहते हैं, इसको येलो कलर कर ही देते हैं इसका, ठीक है ना। लेट्स कलर इट येलो, ओके। येलो लाइन ने पिंक लाइन के ऊपर क्रॉस किया, आपने बाय कर लिया, और उस बाय को आप होल्ड रखेंगे यहां तक, ऑपोजिट क्रॉस तक। ऐसे ही है ना, आसान है ना, ठीक है। फर्ज कर लें कि स्ट्रैटेजी पुट्ठी हो गई है, ये तो आपकी ट्रेड सक्सेस थी, ये आपकी ट्रेड सक्सेसफुल थी। कंट्रोल इसके ऊपर गए, कंट्रोल के ऊपर फिंगर रखी, कंट्रोल कीबोर्ड के ऊपर, इसको लेफ्ट क्लिक से हमने डुप्लीकेट कर दिया, ये ट्रेड फेल हो गई। फिर मेरे पास 1 लाख रुपए है, 10,000 रुपया मैंने इधर लगाया, यहाँ पर क्लियर क्रॉस नहीं है, तो यहाँ पर मैं बाय नहीं करा, दूसरी ट्रेड मैंने यहाँ पे ली। एक ट्रेड 10,000 रुपया इस्तेमाल हो गया ऊपर, ठीक है, यहाँ पर भी 10,000 रुपया मेरा लग गया। अब बाकी ट्रेड्स जो हैं, ये चूंकि क्रॉसेस बाय के इर्द गिर्द बन रहे हैं, ये वाला क्रॉस मैं नहीं लूंगा, ठीक है ना। आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस क्रॉस। क्या वजह है, क्योंकि सेम एंट्री है। तो ये वाला क्रॉस, आई कलर इट रेड, ये वाला क्रॉस और ये वाला क्रॉस, क्योंकि एक दूसरे के आगे पीछे हैं ये, ठीक है ना। सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस, आई कलर देम रेड। जब एंट्रीज एक दूसरे के नजदीक नजदीक हों, उनको स्किप करना है। जब लंदन आवर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको सिखाई थी, 70 पिप से अगर कम का फासला तो आपने ट्रेड को नहीं लेना। अब यहाँ पर मार्केट गई, दोबारा गिर गई, तो मेरा 20,000 रुपया लग गया है। अब यहाँ पर मेरा 30,000 रुपया लग गया, ठीक है, और ये इनमें फासला है, यहाँ पर ये एक अच्छा फासला है, यहाँ से लेकर यहाँ, ठीक है ना। दिस इज अ गुड डिस्टेंस। अब यहाँ पर मेरा 40,000 रुपया लग गया, और मार्केट और गिर गई, 50,000 रुपया मेरा लग गया, ठीक है। अब आप देखो, जब मार्केट ने रिट्रेस करना है, व्हेन द मार्केट विल स्टार्ट पुशिंग टुवर्ड्स द अपसाइड, हमने सीखा हुआ है, हमें तो पता है ना कि मार्केट्स में साइकिल है, अप साइकिल है, फिर डाउन साइकिल है, कुछ डाउन साइकिल नीचे भी हो सकते हैं, फिर अप साइकिल भी इस तरह बड़े बड़े आते हैं। क्योंकि हमने सारे पैसे, सारा कैश अपना दाव पर नहीं लगाया, इसलिए हम मार्केट्स में ये फॉल्स, ये डिप्स, ये ड्रॉप्स, ये क्रैशेस बर्दाश्त कर सकते हैं। मेरे स्टूडेंट्स जितने भी हैं पुराने, वो क्रैश से इसलिए खुश होते हैं क्योंकि उनको पता है भाई ये गिरती है तो गिरे, बहुत अच्छी बात है, 22% तो ये नीचे गिर गई,
ठीक है, 40% भी अगर गिरे तो बहुत जबरदस्त है। क्यों? क्योंकि जब 10,000 रुपए की ट्रेड 40% मार्केट अगर ऊपर पुश करती है, 50% भी ऊपर जाती है, तो उनको 5,000 रुपया नीचे वाली ट्रेड से आ रहा होता है, 3,000 ऊपर वाली, 1,000 से, तो इस तरह वो सारे पैसे इकट्ठे करके भाग जाते हैं। ओके, ये मैं आपको मनी मैनेजमेंट के कवायद बता रहा हूँ। ओके, ये जी मनी मैनेजमेंट है, और यही आपकी रिस्क मैनेजमेंट है। तो 10 हिस्सों में आप तकसीम कर लें। ओके, और अगर आपने और कम रिस्क लेना है, ठीक है ना, मीडियम रिस्क के लिए, ये मैंने आपको एग्रेसिव बताया है। ठीक है ना, ये एग्रेसिव, सॉरी मेरी ना जॉइंट हैंड राइटिंग है, एग्रेसिव, ये एग्रेसिव बताइए मैंने आपको। ठीक है, अगर आपने जी ये वांट गो फॉर मीडियम रिस्क, तो आप 20 हिस्सों में तकसीम कर लें पैसे को, 20 हिस्सों में। लेकिन 20 हिस्सों का मतलब क्या है कि आप अपने मेथड को, अपने ट्रेडिंग स्टाइल को इस्तेमाल कर रहे हो। यानी मे बी कई लोगों को मूविंग एवरेजेस नहीं पसंद, ठीक है ना, मे बी यू लाइक RSI, ठीक है, हो सकता है आपको RSI पसंद हो। सो लेट्स ऐड RSI, RSI, ठीक है, ये मैंने ऐड किया। वैसे सही बात ना, आपस की बात है, ये RSI में ना मैं प्रेफर करता हूँ, जो ये 14 लिखा ना, मैं 21 प्रेफर करता हूँ सेटिंग। ठीक है, RSI के अंदर से जी हम ये हटा देते हैं, अपर लोअर, ठीक है, इसका कलर चेंज करके इसको थोड़ा सा ठीक कर दें। ठीक है ना, आपको RSI अगर पसंद है, तो आपके RSI ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के मुताबिक आपकी एंट्रीज कहाँ कहाँ बनेंगी। एक एंट्री आपकी यहाँ पर बन गई, क्योंकि यहाँ पे RSI 30 के नीचे आया है, 30 के नीचे जाकर यू शेप बना के ऊपर जाता है या टच करता है, वो आपकी एंट्री है। फिर आपकी RSI स्ट्रेटेजी के मुताबिक ही यहाँ पर एक एंट्री बनती है, दूसरी, ठीक है, फिर आपकी तीसरी एंट्री यहाँ पर बनती है, इधर, ठीक है, चौथी यहाँ पर हम नहीं ले रहे, यहाँ पर भी नहीं हम ले रहे एंट्री। तो आपने स्ट्रैटेजी को, रूल्स को फॉलो करते हुए मनी मैनेजमेंट करनी है, अन्य वहां बाय के बटन नहीं दबाने आपने। ठीक है ना, फिर आपकी नेक्स्ट एंट्री जो बनती है वो इधर बनती है RSI की, तो ये भी नहीं हम ले रहे। क्यों? वी आर नॉट टेकिंग दिस एंट्री, इसको हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये वाली एंट्री और ये दोनों नजदीक हैं, नेड़े नेड़े एक दूसरे के करीब करीब। ठीक है ना, सो यू आर नॉट गोइंग टू टेक दैट एंट्री। ओके, देन हियर यू हैव अनदर एंट्री, इधर आपको RSI, क्योंकि यहाँ पे RSI 30 के नीचे आया है, ठीक है, तो स्ट्रैटेजी को फॉलो करते करते आपने मनी मैनेजमेंट करनी है। ओके, तो और वही जो RSI है, आप उसको 70 के ऊपर बेच देंगे, 30 पे आई, 70 पे बेच दिया, 30 पे आई, 70 पे जब गया तब बेच दिया, दैट्स हाउ यू कुड ट्रेड। एक तरीका तो ये है कि थोड़ा थोड़ा करके ट्रेड करके चवन्नियां जमा करते जाएं, नहीं तो इकट्ठा इन सबको जमा करें और इकट्ठा एक साथ ऊपर बेच दें, जमा करके सबको। ओके, नाउ, तो ये जी आपकी मनी मैनेजमेंट है। 20 जो है मीडियम रिस्क ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर 10 आपने हिस्से कर दिए हैं एग्रेसिव में, तो आप हर ट्रेड जो है 10,000 की लगाओगे। अगर आप 20 हिस्से कर रहे हो, 20 पार्ट्स कर रहे हो 1 लाख के, फिर आपकी ट्रेड जो है 5,000 रुपये, 5,000 रुपये की हर ट्रेड होगी आपकी। लेकिन कई लोग होते हैं कि अगर उनको 1 रुपए का भी लॉस या 10 रुपए का भी अगर नुकसान मिल जाए, ठीक है ना, पसीने छूट जाते हैं, ब्लड प्रेशर शुगर सारा हाई हो जाता है, और 10 दफा बाथरूम चले जाते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे लोगों के लिए जी आप 30 हिस्सों में करते हो। वैसे पाकिस्तानी ऐसे माशाल्लाह करते नहीं है ये वाली स्टाइल, ठीक है ना। 30 पार्ट्स में आप डिवाइड कर देते हो अपने ट्रेडिंग अकाउंट को। 30 पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे तो 1 लाख रुपए का 30 निकाल लें जरा, 100,000, ठीक है, 100,000 डिवाइड बाई 30 कितना हुआ, ये जीरो उससे उड़ गया, बाकी कितना रह गया, 10,000। 3 1 3, 3 3 9, एक कैरी ऑन लगा, 3 3 9, ठीक है ना। आप समझ लो 3,333 रुपए की एक ट्रेड आप इस्तेमाल करोगे 1 लाख रुपए की अकाउंट में। आपको लाख में बता रहा हूँ, डॉलर्स की बात करेंगे, 250 है, तो 10 हिस्सों में तकसीम करोगे तो 25 25 की लगेगी ट्रेड, 20 हिस्सों में तकसीम करोगे तो 12.5 की।
ओके, तो ये जी हमने मनी मैनेजमेंट की अभी की है बात। प्लीज नोट, एवरेज एनुअल परफॉर्मेंस ऑफ एनी बिजनेस। देखें, कारोबार जितने भी दुनिया में 20% सालाना कमाते हैं। वैसे एक बात हूँ, क्रिप्टो के अंदर दिहाड़ियां लगाना काफी आसान है। जब मार्केट ट्रेंड पकड़ लेना, ठीक ठाक बंदा नोट छापता है। लेकिन अभी जो करंट पिछले स्टूडेंट जितने भी हैं, वो नैस्डैक ऑयल ट्रेडिंग से पैसे कमाते हैं, और वहां से जो उनको मुनाफा आता है वो क्रिप्टो में फेंक के उसको भूल जाते हैं। हर किसी का एक अपना तरीका और एक अपना ऑब्जेक्टिव है ट्रेड व्हेन दे वांट टू ट्रेड। ओके, सो यू हैव टू फॉलो योर स्ट्रेटेजी। आपके जो है रूल्स वो क्या है, उनको आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, 20% सालाना बिजनेस कमाते हैं। अगर आप 20% सालाना कमा लिए, 40, 60, 80% भी, इट्स गुड, यू आर डूइंग गुड। ओके, ये यहाँ पे ऐसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया कि अगर आपके पास $500 का भी अकाउंट है, अमूमन 8वीं ट्रेड या 11वीं ट्रेड के पास उस मार्केट ऊपर शिफ्ट हो जाती है, आपके हक में चले जाती है। इतने भी बुरे नहीं है कि आप ट्रेड लेते जाओ और मार्केट जो है नीचे लोअर लोज करते जाए। तो ये पहला टेबल जहाँ $10 आपको सारा नजर आ रहा है, आप देखो कि 20 ट्रेडें ली हैं अगर, तो $200 सिर्फ इस्तेमाल हुआ, 300 रिजर्व में पड़ा है। ओके, तो ये एक छोटा सा टेबल है, जस्ट टू गिव एन आइडिया, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ट्रेडिंग प्लान का होना बहुत जरूरी है। एक पेज पकड़ें, उसके ऊपर ट्रेडिंग प्लान लिख लें हाथ से, और चिपका दें उसको। जिधर आपने घर में ट्रेडिंग कॉर्नर अगर बना लिया ना, उधर लिख के पैटेक्स के साथ, गूंद के साथ, टेप के साथ लगा लें। विजन लिखें। विजन से मुराद है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, किस मकाम पे पहुंचना चाहते हैं। विजन कैन बी, आफ्टर 3 years सबमिट माई रेजिग्नेशन टू द बॉस। ठीक है, आफ्टर 3 years मैंने इस गंदे कमरे के अंदर, जिधर हर कोई जिसका दिल करता है सामान उठा के रख देता है, मैंने उस कमरे के अंदर नहीं रहना। ठीक है ना। विजन कैन बी कि भाई मैंने आगे मास्टर्स करना है, उसके लिए पैसे जमा करने हैं। आपकी मिशन स्टेटमेंट आपने लिखनी है कि मैं जी कैश कॉइन ट्रेड करूंगा, मैं रिपल ट्रेड करूंगा। ठीक है ना। मैं रोज 7 बजे बैठ के रिपल ट्रेड करूंगा, मूविंग एवरेज ट्रेडिंग क्रॉस स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करते हुए। ये मिशन होता है। ठीक है। डिसाइड नंबर ऑफ आवर्स इन डेज। क्रिप्टो मार्केट 7 दिन चलती है, मतलब ये नहीं 7 दिन अपने आपको मार देना ट्रेड कर करके स्क्रीन के सामने। मंडे टू फ्राइडे ट्रेड करें, सैटरडे संडे फैमिली के साथ चिल करें। अगर आप सिंगल हो, खेलो प्ले स्टेशन, पबजी खेलो, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलो, नेटफ्लिक्स एंजॉय करना है वीकेंड एंजॉय करने के लिए। मेरा तो वैसे वीकेंड से कंप्रोमाइज नहीं होता। वो ठीक है, आप लोगों के लिए क्लासेस की हैं, बट मैं पूरा वीकेंड यूज करता हूँ, चिल करता हूँ, सोता हूँ, मसाज, कटिंग शटिंग, स्विमिंग पूल चले गए, जिम चले गए, आई डू दैट काइंड ऑफ स्टफ। लेकिन अपना टाइम फिक्स कर लें कि आप 6 बजे शाम को, 7 या 8 9 बजे बैठोगे ट्रेडिंग डेस्क के ऊपर अपने। ओके, डिफाइन गोल्स अपने। फिर नेक्स्ट आपने हेडिंग डालनी है अपने ट्रेडिंग प्लान के अंदर, गोल्स। गोल्स में आप लिख सकते हो कि भाई 2% पर वीक या 8% पर मंथ आपने अर्न करना है। 15% बहुत ज्यादा हो जाता है एक बिगिनर के लिए। 15% और कभी मार्केट मेहरबान हो तो बन जाते हैं, 30% भी बन जाते हैं, लेकिन 15% भी बहुत ज्यादा है। फिर आपने चूज करना है कि भाई मैं कौन सी क्रिप्टो करेंसी, अगर आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है तो आप चूज कर लो कि मैं सिर्फ पाउंड डॉलर ट्रेड करूंगा या यूरो डॉलर ट्रेड करूंगा बस। बाकी यूट्यूबर्स जो मर्जी किए कि स्विस फ्रैंक कर लो, ये कर लो, डोंट फॉलो यूट्यूबर। आप पे क्यों कर रहे हो? मैं आप लोगों को टाइम क्यों दे रहा हूँ? ताकि आप लोग इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाओ। मैं आपको सारे सोर्सेज दूंगा कि आपने सक्सेसफुल कैसे होना है। क्लासेस के बाद आपके ग्रुप्स व्हाट्सएप के भी खुले रहेंगे और फेसबुक के भी खुले रहेंगे। ओके, कोई भी क्वेश्चन हो, कोर्स के अंदर जो चीजें सिखाई हैं उनसे मुंसलिक, आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू। और हर महीने के आखिरी हफ्ते के जुम्मे में मैं सब पुराने स्टूडेंट्स के साथ एक फ्री ऑफ चार्ज वेबिनार करता हूँ कि भाई जिस जिसको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आ जाओ, वी विल कवर इट। तो डिसाइड विच क्रिप्टो करेंसी वांट टू ट्रेड। एक दो क्रिप्टो करेंसी पकड़े, उनको रगड़ दें। रिपल हो गया, बिटकॉइन, लाइट कॉइन, अच्छे वाले कॉइन्स एक दो पकड़े। ठीक है, कोई यूट्यूबर कहते हैं ये कॉइन ले लो, उसने 1000% ऊपर जाना है, उसको जान दो, तुम पकड़ो। ठीक है, अगर वो पकड़ लेगा तो दोबारा यूट्यूब पे नहीं आएगा। ठीक है, कहता ओ ये होना चाहिए। नो, सो डोंट फॉल फॉर दीज पीपल। इनके स्मूथ होने के पैसे नहीं होते। यूट्यूबर से बहन बहन से जमा करके कमेटी उनकी मार्केट में डाल के जला देते हैं। ठीक है, सो डोंट फॉल फॉर देम। मेरा 2012 से यूट्यूब का अकाउंट है और मेरा तो मुश्किलों से 3000 2500 फॉलोवर है। मेरा मोनेटाइज नहीं हुआ। मैं कर नहीं सकता, मैं डाल सकता हूँ ऊटपटांग टॉपिक्स, डबल योर अकाउंट इन 1 वीक, दिस इज नॉट राइट, ये एथिकल नहीं है, अखलाकियत के खिलाफ है।
आप किसी को विजन देते हो गलत किस्म का, फिर उनको फेल देते हो। सो डोंट डू दैट। चूज अ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। आपको मूविंग एवरेज क्रॉस है, पसंद है, स्टे विद इट। सिस्टम्स हॉपिंग मत करें। सिस्टम का मतलब क्या है? सेव योर सेल्फ टाइम, एनर्जी एंड मनी। ओके, सेव योर सेल्फ टाइम, एनर्जी एंड मनी। मैंने आपको तरीका बता दिया, जो जो स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूँ सब बैटल टेस्टेड है, मैंने खुद अप्लाई किए एंड दे वर्क। वो यूट्यूबर वो बोल रहा था, उसने टेलीग्राम पे ये लिख दिया, व्हाट्सएप पे ये इस्तेमाल कर रहा है। भाईजान अब आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीख रहे हो, कोई फ्यूचर में कोई सिग्नल देता है ना बाहर से, आप पकड़ सकते हो उसको कि सिग्नल किस तरह दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्या वजह है एंट्री। ऐसे सवाल सिग्नल प्रोवाइडर से पूछोगे, ब्लॉक करके आपको बार बार सुटेगा ग्रुप। हर ट्रेडिंग ग्रुप जो है ज्वाइन करने वाला नहीं होता। ओके, ज्वाइन आवर फ्री टेलीग्राम ग्रुप, फ्री सिग्नल्स। कोई ना कोई फटीक बीच में होती है। डोंट फॉल फॉर दिस ट्रैप। एक दो बस ज्वाइन करें, ठीक है, एंड स्टे विद देम। ट्रस्ट योर ट्रेडिंग सिस्टम। आपको कॉन्फिडेंस और एतबार बिल्ड करना होगा अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में। 90 दिन 180 दिन से पहले पहले नहीं होगा। 90 दिन 180 दिन, तो जैसे मैट्रिक एग्जाम में पेरेंट्स बोलते हैं सिर सुट के पढ़ते जाओ बस, यू नो। तो इस तरह 90 180 दिन एक चीज को चुप करके ट्रेड करते हो, कोई इधर उधर रोला डालने की, शोर मचाने की, बताने की, एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। डोंट गो फॉर शॉपिंग। जब आपको 1.5 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा ना मार्केट के अंदर, फिर अपनी मर्जी से जो मर्जी करो। और ये 90 से 180 दिन के दौरान आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी ग्रिप मार्केट पे और मजीद जो है सख्त हो जाएगी, एंड यूल बी वेरी प्रोफेशनल। और आपके हिस्से का जो रिजक है वो आपको मिलना है। कोई ज्यादा कमा रहा है कोई बात नहीं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं $20 $30 कमा के स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, वो मुझे साइड पे प्राइवेटली $480 का प्रॉफिट दिखा देते हैं, $2,500 का रियल मनी पे। सो इट्स पार्ट ऑफ गेम। समटाइम्स यू मेक लॉट ऑफ मनी, समटाइम्स यू लूज मनी। ओवरऑल ग्रीन में होना चाहिए आपका अकाउंट, ठीक है। तो किसी को मत देखो उसने इंज कमा ली, कैसे कमा ली, किंच कमा ली, नहीं। जेन्युइनली जो कामयाब ट्रेडर्स हैं उन सबका एक ही तरीका है। ओके, तो ट्रेडिंग प्लान लिख लो, इट विल हेल्प यू। ये सेशन नंबर 7 का हिस्सा था। सेशन नंबर 8 का अब मेरे पास हिम्मत नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे एंड करते हैं। आपके जो जो क्वेश्चंस हैं आप पूछो, मैं आपको गाइड करूंगा। ओके, I'll help you out and I'll answer them for you. सर व्हाट इज गुड स्ट्रेटेजी इन क्रिप्टो? अभी नहीं, वो चार्ट डिस्ट्रॉयर स्ट्रेटेजी है सबसे जबरदस्त, ठीक है। वो इंशाल्लाह इस हफ्ते हम उसको फाइनलाइज कर देंगे, कल परसों तक वो हो जाएगी, ठीक है। सर कैपिटल को डिवाइड करने का तरीका, यार $1000 है या $500 है, तो $50 की एक ट्रेड लोगे ना। जो पैसे हैं उसको 10 से कर दो उसके। क्लास 5 वाला मैथ्स, नो रॉकेट साइंस। अभी भी असद साहब अगर आपको क्लियर नहीं है पूछ सकते हो। जी काशिफ शहजाद साहब, गो अहेड। जी जी वालेकुम सलाम। हाल चाल है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर एक क्वेश्चन है, पता नहीं आपको अच्छा लगेगा या कि नहीं लगेगा, लेकिन मैं कर रहा हूँ। मैं असल में ये चाह रहा था कि जैसे आपने ट्रेडिंग स्ट्रक्चर बताया था कि ये 4 हार में और वाले में बनते हैं, इस तरह टाइम में भी है इसका कि हम हासिल कर काशिफ साहब सकें आपकी और आवाज लो से ठीक नहीं आ रही, आपका माइक्रोफोन ठीक नहीं है। नहीं, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। आप मुझे लिख दो या क्वेश्चन, या आप ग्रुप के अंदर ऑडियो मैसेज सेंड कर दो, मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ। ओके, अब ठीक है आवाज? पता नहीं, क्वेश्चन हेलो। करके देखो। हाँ जी, क्वेश्चन करो। सर मैं ये कह रहा था कि जिस तरह हमारा स्ट्रक्चर का है ना, ट्रेडिंग स्ट्रक्चर का हाँ जी, बताया था, इस तरह कोई है कि हम लो से बाय और ऊपर से सेल कर सकें हाई से? कल मैं कल मैंने वीडियो शेयर की है ना स्ट्रक्चर के मुतालिक, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के मैंने भेजी थी रात को। नहीं, मैं देख नहीं सका। अच्छा, वो फिर आप देखो, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर है वो वीडियो, मोबाइल पे चले बनाई थी मैंने। चले, ठीक है। ठीक है, चले उसको देख ठीक लें, है। फिर दोबारा क्वेश्चन ठीक। कर लीजिएगा। ओके, चल और ठीक। और कोई क्वेश्चन?
थैंक यू और you're welcome, you're welcome. हाँ सॉरी, बट क्या क्रिप्टो में भी फॉरेक्स की तरह बाय करते हैं? आपका हाफिज साहब क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं है। नहीं जनाब, क्रिप्टो में थोड़ा डिफरेंट है। क्या मतलब बटन दबाने की बात कर रहे हैं आप? तो हाफिज साहब प्लीज अपना क्वेश्चन क्लैरिफाई कर दें। उस्मान साहब पूछे सर, मनी स्ट्रैटेजी नहीं, नहीं नहीं, इन्फिनिट मनी स्ट्रैटेजी क्रिप्टो में आपने कहाँ से सीखी है? इन्फिनिट मनी स्ट्रैटेजी अभी तो मैंने कवर नहीं की। इन्फिनिट मनी स्ट्रैटेजी डिड आई? मोहम्मद नवीद साहब जनाब, गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर वो मेरे दो क्वेश्चन थे। नो पहला प्रॉब्लम, क्वेश्चन लेट्स ये था पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये था कि सर कल आप आरएसआई पढ़ा रहे थे, तो ठीक वो है। आरएसआई के मैं फंक्शन में जब गया था ना, जो अभी भी आपने बताया, तो हाँ उसके जी। अंदर जैसे वो आपने 21 चूज किया, फिर वो बाय डिफॉल्ट 14 था, वो क्या चीज़ है? अच्छा, आर एस आई अगर 14 पे हम सेट करते हैं ना, पिछली 14 कैंडल्स को इस्तेमाल करते हुए लेवल्स की स्ट्रेंथ बताता है। पिछले 14 घंटों को एनालाइज करेगा और उसके अंदर कौन से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन होंगे उनको रिफ्लेक्ट कर देगा चार्ट के ऊपर। अगर मैं ठीक है 21 करता हूँ तो 21 कैंडल्स को ले लेते हैं। ठीक है। तो सर आपने 21 क्यों चूज किया? मैं मेरे वो 21 जो है उसकी स्पीड स्लो है, क्योंकि मेरे पास चार्ट को हर वक्त देखने का टाइम नहीं होता। तो मैं 21 में स्लो कर देता हूँ सेटिंग। जितनी ज्यादा बार्स होंगी ना, उतना ज्यादा स्लो कैलकुलेशन होगी। ठीक है सर, मतलब अगर हम और ऊपर की तरफ जाए तो हमें अच्छे सिग्नल मिलेंगे, इसका ये मतलब? लेकिन सिग्नल्स अच्छे मिलेंगे लेकिन कम मिलेंगे। तो सर ये जैसे आपको नहीं लगता ये ज़्यादा बेटर है कि कम मिले लेकिन अच्छे मिले? वो आप मैं चूंकि मेरा कुछ वर्क नेचर के इस तरह का है कि मैं हर वक्त चार्ट देख नहीं सकता, तो मैं स्लो कर देता हूँ। अगर आपके पास 5 बजे शाम के बाद टाइम है रात तक, ठीक है, तो आप डिफॉल्ट सेटिंग्स ही यूज करें। अगर आपने नहीं चार्ट को इतना ज्यादा टाइम देना तो फिर आप 21 पे आ जाओ। ठीक है सर। अच्छा ठीक सर, है मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है जी। कि एक सिनारियो है, जैसे क्या कहते हैं, लेट से कि अभी आपने जो क्रॉस मूविंग स्ट्रेटजी बताई है बाइंग के लिए, ठीक तो है। फर्क करें कि बिटकॉइन 69,000 पे है एक टाइम पे ना, और मैं ठीक एज है। अ ट्रेडर मूविंग एवरेज क्रॉस के लिहाज से उसको बाय कर रहा हूँ अपनी स्ट्रेटजी के लिहाज से, और मेरे पास $500 है। ठीक ठीक है। है। तो अब हम्म, वो जब वो बिटकॉइन गिरते 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 15,000 पे आ गया, तो अब मैं क्या करूँ? ओके। मैं अब यहाँ मतलब पर कहाँ तक? ऐसे ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। ओके, नाउ लेट्स सी इफ वी कैन जूम आउट। मैं आपको ना वो दूंगा, एग्जांपल जो दूंगा ना वो क्योंकि हम 1 आवर के ऊपर इतना ज्यादा जूम इन नहीं कर सकते, जूम आउट नहीं कर सकते, लिमिटेशन है स्क्रीन की, ठीक है ना। लेट मी एक्सप्लेन। सेकंड फोर्थ, सेकंड फोर्थ, ये हो गया 30 और ये हो गया 15। चैलेंज। लेट्स से हम 4 आवर का चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप जी देख रहे सर। हो? जी ठीक है। सर। तो अब कैंडल्स, एक्सक्यूज मी। चलो जी, ये देखो आप, ये आपका यहाँ पर एक बाय क्रॉस आया, ठीक है। एक बाय ठीक है सर। क्रॉस, दो बाय क्रॉस, ठीक है, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है ना, ये पांचवा, ये छठा। आप देख रहे हो, मेरा मतलब समझ रहे हो? आप जी फंस सर। तो गए हो, आपको सब्र का प्याला पीना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आपका कैपिटल प्रोबेबली यहाँ पर सारा तो यूज नहीं हुआ, मे बी सारा यूज हो गया हो। इस सिचुएशन के अंदर आपको होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। और होल्ड करना यहाँ पर वर्थ है, इट इज वर्थ योर टाइम एंड इट्स वर्थ योर एफर्ट। उसकी रीजन क्या है कि जो अगर स्टॉक मार्केट में क्रैश आए ना, तो साल 2 साल 3 साल लग जाते हैं रिकवर होते हुए, ठीक है।
क्रिप्टो में अगर रशिया और यूक्रेन की जंग ना लगती, इस तरह के हालात ना होते, नॉर्मल हाथ में अगर गवर्नमेंट भी क्रैश कर जाए ना, तो विद इन 3 to 6 months पूरी की पूरी मार्केट रिकवर हो जाती है। ठीक है, अब मार्केट रिकवरी फेज के अंदर आप देख रहे हो, यहाँ तक रशिया यूक्रेन के झगड़े आ गए, सारा कुछ, अब सारा कुछ स्टेबल हो रहा है, इट्स ट्राइंग टू गो अप। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर आपने 10 से डिवाइड किया होगा, तो मे बी आपके पैसे जो है 20,000 के पास सारे लग गए हों। अगर आपने 20 या 30 से किया हो, यहाँ पे वो 30 वाले जिनका मजाक उड़ाते हैं ना, उनके पैसे सारे स्पेंड नहीं होते, वो लोग तो ट्रेड करके मजे ले रहे होते हैं। और मैं I'll tell you my situation, मैंने क्या किया है, ओके। मैंने बाय किया हुआ है, मैंने 60,000, 55,000, 50 हर $5,000 के बाद मैंने बाय किया हुआ है, ओके। ठीक है सर। ठीक है, लेकिन होता क्या है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पास्ट का एग्जांपल देता हूँ, जब बिटकॉइन 13,000 पे था, ओके। बिटकॉइन 13,000 या 15,000 पे गया, और वहां से फिर 1.5-2 साल $3,500 के फंसा रहा। ठीक है, इधर फंसा रहा, ठीक। 1 साल या 1.5 साल इधर ही इसी एरिया के अंदर फंस गया। मैंने एक्चुअली क्या किया था, क्योंकि मैंने सारे पैसे जो थे अपने यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं किए हुए थे, तो इसी रेंज के अंदर मैंने जो है कमाई कर ली थी, अपने नुकसान भी पूरा कर लिया था, और ब्रेक इवन पे भी मैं आ गया। आप समझ रहे हो मेरा मतलब, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको? जी सर। जब जी भी सर। एक नया बाय क्रॉस आता था सपोर्ट के, उसमें उसको लेके ऊपर उसको सेल कर दिया, फिर नीचे बाय क्रॉस मिला, ऊपर सेल कर दिया। हाँ टफ टाइम, लेकिन टफ टाइम मिलता है, मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, टफ टाइम लगता है ना। अभी मैं 1 आवर आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी हम 1 आवर चार्ट पे चलते हैं, ठीक है ना। ये देखो, लेट्स क्लियर एवरीथिंग, हम ड्राइंग्स क्लियर कर देते हैं। आप देखो कि इस तरह होता है कि जी ये आपको यहाँ पर बाय क्रॉस मिला, इधर इस बाय क्रॉस को आपने लिया, और इधर सेल पे इसको एग्जिट कर दिया, फिर आपने थोड़ा सा बाय यहाँ पर खरीदा, उसको यहाँ पर आपने सेल कर दिया, ओके। तो इधर बाय किया, काफी अरसे तक, काफी दिनों तक जो है इट वाज ट्रबल, बट इट शॉट ऑफ टुवर्ड्स द अपसाइड। आप समझ रहे हो मेरी बात? जी सर। तो हाँ जी, कभी कभी बंदा फंसता जरूर है, और काफी बार फंस जाता है, लेकिन ये है कि पैसे वॉश आउट क्लीन बोल्ड नहीं होते। सर वो असल में सेम तरह की सिचुएशन ना मैं पीएसएक्स में भी फील फंसा हुआ हूँ। जैसे मैंने डीजी खान सीमेंट जो है 100 रुपए से ऊपर की बाइंग है मेरी, और क्या नाम है, साजगार की भी मेरी 100 रुपए से ऊपर की बाइंग है, लेकिन जो है अब उनमें भी ना मैं फंस गया। लेकिन वो अच्छा, ये है कि मेरे मेरे अपने खरीदे हुए शेयर्स हैं, लिवरेज और इसमें नहीं है, तो लेके बैठा हुआ हूँ, डिविडेंड वगैरह एंजॉय करता हूँ बस। तो डीजी खान अगर सीमेंट को वैसे भी $2 या $4 बिलियन का अमेरिका से कॉन्ट्रैक्ट मिला एक सीमेंट एक्सपोर्ट करने का। ये मैंने कल ही डीजी खान के ऊपर जो है सिग्नल दिया था, और मैंने कहा था कि भाई डीजी खान जो है, ये डीजी सीमेंट बाय नाउ, होल्ड एंड बी क्वाइट। आप देख रहे हो मेरा मैसेज, ये कल जी का है, सर, सब ठीक है। सब मेरी 100 रुपए के ऊपर की बाइंग लेकिन वो मुझे ये स्ट्रेटेजी नहीं पता था, ये तो देखो, मैंने ये जी। बाय क्रॉस आया है डेली चार्ट के ऊपर, मैंने टारगेट इसका दिए 43 पे एंट्री है, और 52 पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए एग्जिट है। लेकिन हमारा वो जो प्रीमियम ग्रुप है मंथली, ठीक है ना, इसका फेसबुक ग्रुप भी होता है, व्हाट्सअप का मैं बोल दिया था भाई चुप कर जाओ, कि इसके ऊपर लंबी दिहाड़ी है, 6 महीने 8 महीने लग जाए, या मे बी 1.5 साल भी लग जाए, लेकिन 4 गुना जो है कैपिटल पे रिटर्न आएगा, ये ना। तो होता है ऐसे। आप लोगों को लास्ट ये जो सेशन नंबर 9 होगा ना, उसके अंदर 8 या 9 आप लोगों को मैं कैंडल चेस स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा। कैंडल चेस स्ट्रेटेजी बहुत आसान स्ट्रेटेजी है, वो आप पीएसएक्स पे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है सर। अच्छा, क्रिप्टो की जितनी भी स्ट्रेटेजीज हैं वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे अप्लाई हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज स्लो बहुत है, बस ये इशू है। बहुत अच्छा है, स्लो। अच्छा है, ठीक है, सही बताऊं, ठीक है, बस इतना ज्यादा भी स्लो नहीं है, लेकिन क्रिप्टो तेज है बहुत। लेकिन सर पीएसएक्स में एक फायदा ये है कि अगर आप फंस जाए तो वो डिविडेंड और बोनस शेयर और ये चीजें मिलते रहती हैं लेकिन आपको ना, अगर आप लॉन्ग। एक बात बताऊं, ब्लू चिप स्टॉक्स कुछ और होते हैं, डिविडेंड स्टॉक्स कुछ और होते हैं। जैसे जी। एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं पाकिस्तान के अंदर, जैसे कोट अडू जी। पावर 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 प्लांट वगैरह, ये ठीक ठाक जी। डिविडेंड देते हैं, बड़े बड़े, ठीक है डिविडेंड ना, देते हैं। देते हैं। लेकिन ए, डिविडेंड यहाँ पर मैंने आई थिंक यहाँ पर यही हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है, इसके अंदर मैंने बेस्ट स्टॉक्स की लिस्ट दी हुई है जो डिविडेंड देते हैं इधर। फाइल्स पे हम जाते हैं, ये किधर है, मैं यहाँ पे रिपोर्ट्स वगैरह डालते रहता हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सारी। ये टॉप 40, ये टॉप 40 फाइल का नाम है, हाँ ये इसके अंदर है। तो वी हैव ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है, चलो।
आई होप मैंने आपका क्वेश्चन आंसर किया मोहम्मद नवीद साहब, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया जनाब। जी सर। सर वो ठीक एक है, क्वेश्चन और था, हाँ जैसे जी वो पूछिए। आपने लंदन और वो स्ट्रेटजी बताई थी ना कि 70 पिप से जब तक नीचे लॉस ना हो तो हम्म, आप मजीद उसको बाय ना करें। तो हाँ जी अगर हम बिल्कुल। क्रिप्टो में इस तरह एवरेज बाइंग कर रहे हैं तो हमें मतलब कितना फासला रखना चाहिए, या सिर्फ क्रॉस ओवर इन्फिनिट को मनी ही? स्ट्रेटजी में सिखाएंगे, वो आज का हमारा सब्जेक्ट नहीं है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग क्लासेस में आपको सिखाऊंगा। लेकिन लंदन आवर इस्तेमाल नहीं कर सकते क्रिप्टो में। आई टीच यू क्योंकि मैंने आप लोगों को एक एक्सेल शीट देनी है, उसके लिए स्पेशल वो स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने एक्सेल शीट बनाई है, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ना, फिर इंशाल्लाह आप आई थिंक परसों परसों की क्लास में। ठीक है, ठीक ठीक है है सर। नवीद साहब। थैंक आप लेकिन थैंक याद यू रख लो, आप लिख लो ये क्वेश्चन, ये जो आपने अभी पूछा ना, परसों के लिए लिख लो। आज 14 मार्च या 16 मार्च का रिमाइंडर डाल दो। ठीक है सर। ठीक ठीक है है, इंशाल्लाह। और कोई ठीक है क्वेश्चन? सर। थैंक यू वेरी मच सर, बस। और यू वेलकम। अच्छा जी, यू पोस्टेड अ सेशन इन फेसबुक ग्रुप, टाइटल इंक्लूडेड क्लास रिमूव फ्रॉम कोर्स। हाँ जी, वो कैंसिल हुआ है, वो कोर्स का हिस्सा नहीं है, वॉलेट वाला। सर कोर्स कितना रह गया है? क्योंकि रमजान आ रहा है, रमजान में टाइमिंग क्या होंगी? नहीं, आपका कोर्स रमजान से पहले मुक जाएगा, बल्कि परसों ही मुक जाएगा आपका कोर्स। मे बी कल या परसों, थर्सडे को आपका लास्ट डे होगा। ठीक है, फ्राइडे या संडे को हम वो बोनस सेशन रखेंगे, चार्ट डिस्ट्रॉय स्ट्रैटेजी वाला। ठीक है ना? ओके। और प्लीज नोट, बोनस स्ट्रैटेजी जो है उसकी रिकॉर्डिंग कोई नहीं होगी, जो आ गया वो आ गया। सर आपने कहा था कि मार्केट को डेली 1 या 2 आवर्स या 3 आवर्स देने हैं, तो आवरली चार्ट के हिसाब से अगर कोई ट्रेड ना बन रही हो, मैकडी या जो भी। अच्छा, ऐसे कभी कभी होता है कि मैकडी ने सिग्नल दिया था। आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल। हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, ये आपकी जीरो लाइन हो गई। ठीक है, ये आपकी जीरो लाइन है। अच्छा, मैकडी कर्ल करके इसके ऊपर आया और आपको लेट से कि एक बार मिल गई यहाँ पर, एक बार, फिर 2 बार आई, 3 बार, वो लाइन गायब हो गई है। ठीक है ना? आप जब से एंड मार्केट वाज मूविंग लाइक दिस, यहाँ पर आपको बाय एंट्री मिली है, लेकिन जिस वक्त आप ट्रेड करने आए हो, आप अब इस सेशन के दौरान एंटर हो रहे हो, लाइक आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। अगर मैकडी जीरो लाइन के ऊपर ही है, मार्केट पुल बैक करती है ना, ठीक है ना, तो आप इधर से दोबारा जो आपसे एंट्री मिस हो गई थी ना, उसको आप दोबारा से राइट करने की कोशिश कर सकते हो, शर्त ये है कि जो आपकी जो जीरो लाइन है ना, उसके ऊपर ही हिस्टोग्राम हो। ये मैं आपको एक एग्जांपल दूँ। लंदन आवर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी तो इजी है ना यार, आप लंदन आवर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी तो एग्जीक्यूट कर सकते हो, उसमें तो 1 सेकंड नहीं लगता। ठीक है यासिर साहब, तो आवरली चार्ट के हिसाब से अगर कोई ट्रेड ना बन रही हो, अ, इसका सब्स्टिट्यूट है जो चार्ट डिस्ट्रॉयर स्ट्रेटेजी होगी ना यासिर साहब। ठीक है, वो आपको इट्स ऑन 1 मिनट चार्ट, इट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। लेकिन बनती है सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी, आप वीडियो देख लो एक दफा। सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो आप रैंडमली पेंडिंग ऑर्डर्स लगा सकते हो। ओके, आप वो वीडियो देख लो। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप ये दोबारा नेक्स्ट टाइम, आप कल ये दोबारा क्वेश्चन अपना ये वाला रिपीट करो, बट कम ऑन द माइक्रोफोन, ताकि मैं आपको फिर क्वेश्चन साथ साथ लेके प्रैक्टिकली मजीद डेमोन्स्ट्रेट कर दूं। अच्छा सर, स्ट्रेटजी टेस्टर क्या है? स्ट्रेटजी टेस्टर जी, इट्स सेक्शन इन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो इस्तेमाल किया जाता है रोबोट्स को, ऑटोमेशंस को टेस्ट करने के लिए। ये होता है जी स्ट्रेटजी टेस्टर। सर वो वाली क्लास प्लीज 3 से 4 दिन पहले बता दीजिएगा, मैं 2 दिन पहले बता सकता हूँ। ठीक है सर, यस्टरडे क्लास फेसबुक पे अपलोड नहीं, सॉरी जी, वो वीडियो चूंकि कल का आई थिंक सेशन लंबा था, तो इट वाज क्रैशिंग द ब्राउजर। इंशाल्लाह हम कर देंगे आज रात। ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लेकिन आपका जूम का लिंक जो है वो एक्टिव है। ऑलराइट, हसन फायज साहब जनाब, गो अहेड। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और कैसे हैं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा सर, मैंने पूछना था कि मैंने आपसे क्वेश्चन किया था लास्ट डे को अर्निंग के बारे में ना। मैंने आपसे पूछा था कि अगर 5 to 10,000 यूरो अगर कैपिटल हो तो उस पर कितना अर्न करते हैं? आपने कहा था 5 to 10%।
अच्छा तो ठीक है, सर उसके हिसाब से ये राउंड अबाउट यानी कि 700-800 या मैं आपको मैक्सिमम सही बताऊं 5000, आप मुझे एक फिक्स नंबर दो, फिर मैं आपको एक बात बताता हूँ। चले लेट्स सपोज 8,000 यूरो अगर इन्वेस्ट किया जाए। 8000, ये कि $10,000 हो गया अप्रोक्सीमेटली, है ना? जी जी जी। अच्छा, एक सेकेंड, हाँ, लेट मी जस्ट गिव, आई एम कैलकुलेटिंग समथिंग। हम्म। चार्ट डिस्ट्रॉयर जो स्ट्रेटेजी ना आपकी, चार्ट जी डिस्ट्रॉयर स्ट्रेटेजी, उस पे $100 से लेकर, जी। ओके, $400 रोजाना कमाया जा सकता ठीक है, इस कैपिटल के साथ। है। हाँ जी, हम्म। उसी सर असल में। स्ट्रेटेजी पे सिर्फ, और वो हम्म। स्ट्रेटेजी के लिए आपको क्लास अटेंड वो करनी पड़ेगी लाइव। ठीक है, हो गया। ठीक है, असल में। अदरवाइज हम्म, आम हालात में आप जो है 10,000 के ऊपर जो है महीने का $600 कमा सकते हो, सेफ लो रिस्क वगैरह के ऊपर, लाइक लेस ट्रेडिंग के साथ साथ। ठीक है ना? चार्ट महीने का। डिस्ट्रॉय पे पैसे ज्यादा है, हाँ, लेकिन चार्ट डिस्ट्रॉय पे नोट ज्यादा छपते हैं। ये मैं ठीक आपको हो ऐसे आप लोगों को अभी ऐसे एक फोटो में देखता हूँ, अगर ड्रॉप हो सकती है, आज के रिजल्ट दिखाता हूँ एक स्टूडेंट के $1,000 के ऊपर। ठीक है ना? हम्म। लेट मी सी इफ आई कैन शो यू। ये मतलब वो पुराना स्टूडेंट है तो मैं, हाँ ये देखो, अभी मैंने चैट बॉक्स के अंदर आप लोगों को एक इमेज भेजी है, आप देखो जरा। ये एक दिन में उसने, भाई साहब ने, $1,000 के ऊपर $94 कमा लिए, नो फीसेस, ठीक है। एक दिन में, चार्ट डिस्ट्रॉयर पे। ठीक है, सर, ठीक हो गया तो सर ये मुझे सिखाने की इजाजत नहीं है, मुझे पिछले बंदे के साथ भी जब मैं सिखाता था ना, तो उनको जी। मसले थे कि भाई हमें इस तरह का सिखाओ कि कस्टमर बार बार कोर्स ले। मैंने कहा मेरा तो ये तरीका नहीं है, टुट जाओ, हम्म, शाबाश, मैंने छोड़ दिया। तो इधर भी मसला चल रहा है स्टूडेंट फ्लावर वालों के साथ, ये नहीं चाहते कि मैं इसमें किसी से सिखाऊं, तो मैं कही मुझे कौन सा मसला है फिर। सर अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे, आप लोगों की एक तरह से हेल्प ही कर रहे हैं। वेलकम जी, तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे। तो सर थैंक यू मेरा जी। क्वेश्चन पूछने का मकसद ये था कि जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनका तो चले मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी डॉलर टू रुपीस जो होता है। तो इधर मैं जो यूरोप में रह रहे हैं, अगर उनकी जो अर्निंग है तो वो उसके हिसाब से मैं कैलकुलेशन कर रहा था कि यहाँ पे अच्छा, तो आपको पता है यूजुअली पैसे। पता है क्या है, जिनकी जिनकी अर्निंग अच्छी है, कैपिटल अच्छा है ना, मैं उनको पता है क्या बोलता हूँ कि हम्म। आप मेरे से ना एक पर्सनल कंसल्टेशन सेशन ले लो। ठीक है, हम्म। उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको सिर्फ 5-10 हज़ार रुपया जो है की चैरिटी को सेंड करके मुझे स्लिप दिखानी होगी फर्स्ट हम्म। कंसल्टेशन के लिए। आप समझ रहे हो ठीक है, मेरा मतलब? मैं ठीक समझ है, गया। अगर आपको 1-to-1 कोचिंग चाहिए और आपके पास पैसा नोट जो है खुला है, ठीक है, तो हम्म। आप 5-10 थाउजेंड रुपीज अपनी मर्जी की चैरिटी को आप ट्रांसफर करो पैसे, और मुझे हम्म। स्लिप दिखा दो कि भाई मैंने फलां चैरिटी को दिए, तो मैं फिर हम्म। आपको 1-to-1 कोचिंग दे के ना कस्टम प्लान आपको बना दूंगा। सर ये तो बहुत अच्छा आइडिया सर। ठीक है, चले, यानी कि किसी के साथ नेकी लेने के लिए किसी के साथ नेकी करनी पड़ेगी। मतलब ये मेरा तरीका है, हम्म। दिस इज मी पहली क्लास इस तरह, हम्म। आई चार्ज पर आवर, हम्म। ये कहते सर बहुत हैं पे अच्छा। नॉर्म। तो बस आपको आई थिंक छोटा सा आपको एक वो दिए, एक नो वे सर, इंशाल्लाह टू मैं गेट इंशाल्लाह आपसे टू कंसर्न इनकम। करूंगा। तो ठीक है, सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि चार्ट के ऊपर ना लेफ्ट डाउन साइड में ना, लेफ्ट साइड में तो वहाँ पे 1 डे 5 डे लिखा होता है, 3 मंथ 6 मंथ लिखा होता है। तो मैं अक्सर उस पर क्लिक करता हूँ ना, तो मेरा चार्ट उस पे वो क्या कहते हैं डिसअपियर हो जाता है। स्क्रीनशॉट भेज सकते हो बाद में ग्रुप के अंदर। चले मैं बाद में आपको सेंड करूंगा। और दूसरा ये था कि 1 डे और 1 डे सॉरी कह रहा हूँ, 1 आवर और 15 मिनट के चार्ट में अगर ज्यादा मैं जूम इन करता हूँ ना, तो इस तरह लगता है वो पता नहीं स्क्रीन को कड़ल पड़ गया, पता नहीं अजीब सी आप शक्ल वो उसकी हो वो जाती है। वो भी स्क्रीनशॉट मुझे भेज। चले मैं इंशाल्लाह जब करके ओके, तो भेज दूँ। नो थैंक यू वरीज, सर। यूर थैंक यू। वेलकम, ओके, यूर अल्लाह वेलकम। हाफिज़। जी, आई नीड 1-to-1 सेशन। भाईजान ये 1-to-1 सेशन मैं 5,000 की थी ऑन रिकॉर्ड, मैंने बोल दी, आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देता हूँ।
बहरहाल नो, यू शुड हैव मनी टू ट्रेड, फिर ही 1-to-1 सेशन देंगे। टाइम की भी वैल्यू है ना जनाब। सर 70 पिप्स का डिफरेंस हार्ड रूल है जी, बिल्कुल हार्ड रूल है, मैंने आंसर किया था आप लोगों के लिए ग्रुप के अंदर। मैम पाकिस्तान को चढ़ते करें या 3 बच्चों की शादियां करें, यार क्यों बेचारा दो वक्त। मैं पाकिस्तान को छेड़ चैरिटी करें, MIM। मलिक साहब सॉरी, आपका वो नहीं सेंटेंस क्लियर। मैम पाकिस्तान को, ओ यतीम बंदे को हुनर दे दो, रेडी डाल दो, आप ऐड कर दो। खैर साहब, अगेन 1-to-1 रोटेशन सिर्फ VIPs के लिए, पीपल हैव लेकिन लाख कम नहीं हम that kind of amount so don't do that, don't do, okay। आ रही है सबको? Is my voice clear? No, अच्छा एक सेकंड। अब आवाज क्लियर है? इज इट क्लियर नाउ? हाँ जी, वो मैंने इंटरनेट चेंज ही कर लिया। अच्छा जी, ऑलराइट, नाउ लेट्स हैव द लास्ट क्वेश्चन। काशिफ शहजाद साहब, काशिफ साहब गो अहेड। सर मैंने क्वेश्चन करना था, जो आप कह रहे हैं 1-to-1 जो सेशन है, हाँ जी, वो वो उसकी पेमेंट जिस तरह हमने पाकिस्तान में दी थी, नाम भूल गया मुझे। नहीं 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 नहीं, एडम जो वन नहीं, जो पहला 1-to-1 सेशन होगा वो आधे घंटे का है, ठीक है। पहला 1-to-1 सेशन ठीक आधे घंटे का है, ठीक है। ठीक उसके ठीक लिए है। आपने 5,000 रुपए की या 10,000 रुपए की चैरिटी देनी होती है, किसी मतलब सदका करना होता है किसी भी समझ रजिस्टर्ड इदारे को। उसकी फिर स्क्रीनशॉट भेजनी होती है। वो वाला मेरे साथ डायरेक्ट है, वो एडमिन के साथ नहीं है, ये 1-to-1 वाला, ठीक है। सिर्फ 30 मिनट स्ट्रिक्ट गोरों वाला सिस्टम। उसमें क्या क्या उसमें जिसके आप पास ठीक ठीक ठाक रकम है ट्रेड करने के लिए, खुल के बंदा ट्रेड कर सकता है, उसको पूरा 1-to-1 कोचिंग देके ट्रेडिंग प्लान बता के। लेकिन वो चार्ट डिस्ट्रॉय स्ट्रैटेजी आपको सिखा देंगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी 1-to-1 सेशन में, ठीक है। चले चले, ठीक ठीक हो गया। वेलकम। थैंक और कुछ? बस जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। वेलकम वेलकम जी, वेलकम। अच्छा जी, शकील साहब, चार्ट डिस्ट्रॉयर बिल्कुल गोल्ड पे एप्लीकेबल है, हम गोल्ड पे ही ट्रेड करेंगे क्योंकि गोल्ड पे काफी लोग पूछ रहे थे, तो वी आर गोना डू इट ऑन गोल्ड, ओके। चलें जी एवरीवन, थैंक यू सो मच, एंजॉय करें, चिल करें। सॉरी जी ताखीर के लिए, आप लोगों का सेशन लंबा हो गया, मुझे कुछ सीरियस इमरजेंसी थी जिसकी वजह से मैं टाइम पर नहीं पहुंच सका, कुछ इश्यू एक्सीडेंटल टाइप हो गया था। तो हम इंशाल्लाह कल करेंगे डिस्कस। जो जो क्वेश्चन मैंने पोस्टपोन किए आप लोगों के, प्लीज आपका काम उनको याद रखना, मुझे पूछना, आई हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट एंड बाय बाय फॉर नाउ।